मिनिस्टर है और इमरान डर के चारपाई के नीचे छुप के बैठा है। ये होता है आसमान का फैसला। मेहरबानी और मेरे भाइयों, शेरों, मेरी बहनों, वो भी कोई लीडर है कभी मैंने सुना ही नहीं। हां, चोर और डाकू जरूर छुपते हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। मुझे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने रास्ते में बताया कि पुलिस उसके घर पर आई है और ये जो नीचे अपने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। कभी सुना कि कोई लीडर गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा हो? कभी सुना? अदालत बुलाती है, अदालत बुलाती है तो प्लस्तर दिखा देता है, प्लस्तर वाली टांग दिखा देता है। कल तोशा खाना में अदालत ने बुलाया, इसने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसी शाम को लाहौर में रैली के लिए निकल गया। मैं पूछना चाहती हूं, ये कैसा जान का खतरा है जो अदालतों में तो लाहक हो जाता है लेकिन रैली और जलसे जुलूस में लाहक नहीं होता? ये कैसा खतरा है जान का? अदालतों में पेश होना होता है, अदालतों में पेशी का सवाल उठता है तो कहता है मेरी उम्र 72 साल है, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बीमार हूं, मैं माजूर हूं, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और सोचो पुलिस उसको गिरफ्तार करने क्यों पहुंची है? इसलिए कि जैसे बच्चा जब स्कूल जाना होता है ना, तो बच्चा जमीन पर लेट कर रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द होती है। ये कहता है मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ जरा, यकीन मानो अगर मेरा लीडर ऐसा होता, मेरा बाप ऐसा होता, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखा सकती। और सोचो, प्लस्तर सिर्फ अदालतों के लिए होता है, पेशियों के लिए होता है, जलसे जुलूसों के लिए प्लस्तर नहीं होता। सोचो जिस गीदड़ को जो अपने आप को लीडर कहता है, उसको अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े, उस जमात का और उस लीडर का अल्लाह ही हाफिज है। और फिर कहता है, आजकल टीवी पे बड़ा रोता है, कहता है कि मरियम को जलसे करने की आजादी है, मुझे आजादी नहीं है। तो मरियम एक सवाल पूछती है कि क्या ये मरियम को आजादी तुमने प्लेट में रख के दी थी? तुम्हारा जितना जुल्म और जबर मरियम ने 4-5 साल बर्दाश्त किया, तुम तो उसका 1% मर्दों के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और न सिर्फ इसका जबर बर्दाश्त किया, ये वही था ना जो कहता था नवाज शरीफ की जेल से एसी उतरवा दूंगा, पंखे उतरवा दूंगा, मुंह पे हाथ फेर के कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। गजब खुदा का आज देखो, चूहे की तरह छुप के बिल में बैठा है। भाई मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, जिस तरह तुम्हारे दौर में मरियम पाबंदियां तोड़कर जलसे करती थी,
ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर खड़े होके जलसे करती थी क्योंकि तुमने स्टेडियम्स को ताले लगा दिए थे। गाड़ी की छतों पे खड़े होकर जलसे करती थी, तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ती थी, बहादुरी से निकलती थी। तुम भी निकल के दिखा दो ना। तुम मंजी के नीचे से अगर नहीं निकलोगे तो कोई क्या करेगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और कल आपको, जैसे कल इसको लाहौर ने रिजेक्ट किया है, इसकी कल लाहौर में नन्ही मुन्नी सी रैली थी। क्या रैली थी? वो 20 लाख अफराद आ जाएंगे, 10 लाख अफराद आ जाएंगे, पूरा लाहौर आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। कल पूरी लाहौर की गलियां सूनी थी, सड़कें सूनी थी। ये लाहौर की सड़कों, खाली सड़कों के चक्कर लगाता रहा, आवाम नहीं आई। लाहौर इसलिए नहीं निकला, इंशाअल्लाह कोई भी नहीं निकलेगा। अब उसकी वजह यह है कि कोई मां अपना बेटा इसके लिए शहीद कराने के लिए अब तैयार नहीं है। वो देखा सबने, इसका कारकुन जो जिल्ले शाह शहीद हुआ, देखा सबने। जिल्ले शाह कई हफ्तों से इसके घर के बाहर बैठकर इसकी हिफाजत करता रहा। इसने कभी उसको उससे हाथ तक नहीं मिलाया। अभी पुलिस आपको पीछे धकेल रही थी, मेरे दिल को तकलीफ हुई। मैंने कहा मेरे कारकुन को कोई उंगली भी ना लगाए। आप लोग इस तरह खड़े हैं, मैं पीछे कुर्सी पर जाकर नहीं बैठी क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कारकुन खड़ा रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठी रहे। लेकिन वो जिल्ले शाह जाते जाते पूरी कौम को इमरान खान का मकरू चेहरा दिखा कर गया, इसलिए कल लाहौर नहीं निकला। और फिर इसने कहा जिल्ले शाह को कभी मिला नहीं, उसको कभी पूछा नहीं। और जैसे ही पता चला कि जिल्ले शाह की मौत, शहादत एक हादसे में हो गई, तो फटाफट उसकी गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया। और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात? जिल्ले शाह अगर पीटीआई का हुआ कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया तो किस तरह उसकी मौत पर सियासत की।
एक छोटी सी वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूं, जरा जाती हूं, जरा देखो इसको, दिखाओ। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया। हम चढ़ने लगे मार रोड पे, आगे वो रोड के ना निसब मतलब दरमियान में चल रहा था, तो उसको जिस साइड पे मैं बैठा था उस साइड से गाड़ी लगी तो वो गिर गया मेरे वाली तरफ पे। फिर लोगों ने हाथ दिया कि रोकें आप, जो है ना ये बंदे को उठाना है, इसको हेल्प की। तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है, तो वो बंदा गिर जाता है। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी। मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं शकील, ये दूसरे दिन तो मैं जनाजे पे उस बच्चे के जा रही थी, तो मुझे कहने लगा कि जी वो वीवो डाला जो था वो ये मेरा है। वजह ये है कि वो जो क्या कहते हैं ड्राइवर और वो जो चौकीदार, वो जो भी उसका गार्ड होगा, उन्होंने इसको साइड पे पड़ा हुआ देखा एंड ही पिक्ड हिम अप एंड दे केम ऑफ। ये क्या है मियां मीर ब्रिज, तो ये लेफ्ट साइड पे जमीन पे पड़ा हुआ था और 2-3 मोटरसाइकिल्स भी पास कर ली। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी। वो जरा तस्वीर दिखाओ जहां पे अफसोस कर रहा है बादशाह सलामत, वो तस्वीर दिखाओ जरा। वो तस्वीर नहीं है, वो पाकिस्तान के हर सियासी कारकुन की तजलील है, तजहीक है। दिखाओ। नहीं है? अच्छा, तो मैं ये इमरान खान से सवाल करना चाहती हूं, मैं कौम की माओं से सवाल करना चाहती हूं कि मैं इमरान खान से, हर मां को ये सवाल करना चाहिए कि अपनी गंदी सियासत की खातिर कितनी माओं की गोदें उजाड़ोगे इमरान खान? पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तज़ीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं आते आते कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है। कहता है कि मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है, मरियम नवाज शरीफ बेअदब है। साकिब की परवरिश नवाज शरीफ जैसे बाप और कुलसूम नवाज शरीफ जैसी मां ने की है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, लेकिन नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज ने मुझे जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना सिखाया है। मरियम नवाज तमीजी कर रही है ना बेअदबी कर रही है। मरियम नवाज सिर्फ तुम्हारा घिनौना चेहरा तुम्हें आईने में दिखा रही है, जिसको देख के तुम्हें कराहत भी आ रही है और शर्म भी आ रही है। मैं अपनी कौम को ये गवाह बनाकर ये कहना चाहती हूं कि अगर नाइंसाफी होगी, चाहे वो नवाज शरीफ से हो या मुस्लिम लीग नून से हो, और अगर इंसाफ के दो मयार होंगे तो मरियम नवाज शरीफ कभी चुप नहीं बैठेगी। मरियम नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से घबराने वाली नहीं है, कभी चुप करके नहीं बैठेगी। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इलेक्शन आने वाला है।
और नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतेगी नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। वैसे आज का जज्बा देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो जाऊं या कसूर से खड़ी हो जाऊं या ननकाने से खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेगुनाह नवाज शरीफ अभी भी सजाएं भुगतता रहे और दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान दंदनाता फिरे। ये नहीं होगा, ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। पहले जो तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे साथ नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। राना तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के बहुत बावफा साथी हैं। राना तनवीर और जितनी भी कसूर की क़यादत यहां पर है, ननकाना की क़यादत है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं। आखिर में दो नारे लगाने, दरो दीवार गूंजने चाहिए। नवाज शरीफ, पाकिस्तान।